परेशानी ये है कि जो डीटीसी कंपनी हमें मीमो देती है, वो मीमो 103 किलोमीटर का देती है। आखिर में जो सारी गलती देखी जा रही है वो डीटीसी की देखी जा रही है, सिंधी हाउस की देखी जा रही है। क्योंकि बताया जाता है कि ये योगेश दहिया जी हमारे डिपो के मैनेजर हैं और उनसे मेरी कोई गिला शिकवा नहीं है। वो जो है सिंधी हाउस से ही बनकर आते हैं, किसी के घर में तो छपते नहीं है। वो हम गरीब मजदूर का पैसा खा के कहाँ जाएंगे। आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हो दृष्टि दर्पण न्यूज। वैसे भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी बवाना विधानसभा के साबर डेयरी के इलाके में मौजूद हूँ। मेरे साथ है डीटीसी के प्राइवेट ड्राइवर। जो डीटीसी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, जो डीटीसी एक सर्विस ऐसी देती है जो दिल्ली की जनता की आने जाने में काम करती है। एक वो ड्राइवर है जो लगातार दिल्ली की जनता की सेवा करती है। आज ऐसा क्या हुआ, जो हमारे मनोज जी हैं, जो नंदनगढ़ डिपो में एक ड्राइवर है, उनके साथ इतना बड़ा, जो उन कंपनी के जो बड़े बड़े अधिकारी, उन्होंने इतना बड़ा खिलवाड़ किया, ये अपनी वहां पे बीती खुद ही बताएंगे। सर बताइए। तब सबसे पहले तो नमस्कार सभी भाइयों को जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जो आपने मेरे लिए समय निकाला जी। मेरी आवाज जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हो आप जी। मेरा कहना यह है कि हमें जो नंदनगढ़ डीटीसी के वो डिपो में परेशानी है, नंदनगढ़ डिपो में वो परेशानी ये है कि जो डीटीसी कंपनी हमें मीमो देती है, वो मीमो 103 किलोमीटर का देती है और लगभग हमसे 130 किलोमीटर गाड़ी चलवाई जाती है, जिसका कि हमें कोई पैसा नहीं दिया जाता। कंपनी का हमारे कहना है, हमारी जो नंदनगढ़ डिपो में एचएम कंपनी है, उनका कहना है कि हमने डीटीसी द्वारा कई बार सभी रूटों के सर्वे करवाए हुए हैं और वो सर्वे लगातार डीटीसी के पास बार बार भेजे जा रहे हैं, लेकिन डीटीसी इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। डीटीसी हम गरीब मजदूरों का पैसा उन तक नहीं पहुंचाना चाह रही है। वो हम गरीब मजदूर का पैसा खा के कहाँ जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमसे गाड़ी फालतू चलवाते हैं, एक्स्ट्रा किलोमीटर चलवाते हैं, तो वो भी तो कुछ कमाते होंगे ना। सर, देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें, लगातार एक रूल होता है कि तमाम जो डिपो में से एक मेमो जो होता है, एक मेमो होता है ड्राइवरों का और एक कंडक्टर का होता है बेबिल। जिस तरह उनको टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाता है। और हमारे साथ जैसे लगातार इन्होंने ये बात कही है कि डीटीसी ड्राइवर एक प्राइवेट कंपनी को ठेका देती है कि ठेके के थ्रू काम करते हैं, उनको कुछ किलोमीटर के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। पर लगातार दिल्ली के अंदर अभी जो रेखा गुप्ता ने एक रूल पास किया है, एक ऑर्डिनेंस पास किया है कि दिल्ली में जितने भी प्राइवेट संस्था है, उनको लगातार 8 घंटे के ड्यूटी के अकॉर्डिंग अगर ज्यादा करते हैं, उनके साथ सख्त से सख्त करवाई गई। मतलब जो मनोज जी है, ये वो मनोज जी है जिनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जो नंदनगढ़ डिपो के एक ड्राइवर है, जिनको लगातार बड़े बड़े अधिकारी इनको पीड़ित करते हैं और इनको ड्यूटी करने का दबाव डालते हैं। पर ऐसा क्या हुआ जो इनको नो ड्यूटी किया? नो ड्यूटी वो होते हैं, अगर कोई भी ड्राइवर अगर किसी कंपनी के अकॉर्डिंग सवाल उठाता है तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता। ऐसा एक मनोज जी के साथ इतना बड़ा इन्होंने खिलवाड़ किया। मनोज जी, मेरे जैसे जिस तरह का सवाल किया आपने, क्या लगता है आप डीटीसी में कितने सालों से काम करें, मुझे थोड़ा सा बताओगे? सर, मैं डीटीसी में लगभग 3.5-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कंपनी का नाम क्या है? मेरी कंपनी का नाम है एचएम मोटर जी, जो कि कौन से डिपो में चल रही है एचएम मोटर, ये बताइए। सर, ये तो ज्यादा नहीं जानता, बस 1-2 डिपो जानता हूँ, रोहिणी का होगा या कहीं सेवानगर हो। पर हमारे नंदनगढ़ डिपो में एचएम कंपनी है और वही प्राइवेट ड्राइवर चलाती है। जैसा डीटीसी उसे काम बताती है, वो अपने प्राइवेट ड्राइवरों से करवाती है। इससे पहले कौन से डिपो में थे? इससे पहले सर मैं हसनपुर डिपो में था। हसनपुर डिपो में रूट भी एकदम बढ़िया है और किलोमीटर भी एकदम सेट है, जायज है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पर नंदनगढ़ डिपो में जब से मैं आया हूँ, मेरे को लगभग 7-8 महीने हो गए। हसनपुर डिपो छोड़ के मैं नंदनगढ़ डिपो में आया और जब से ही मेरे को ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि एक्स्ट्रा किलोमीटर चला के देनी पड़ती है, अपनी जान पे रिस्क लेके, अपने ऊपर रिस्क लेके, क्योंकि जो एक्सीडेंट होते हैं फिर वो हमें ही भुगतान करने पड़ते हैं, कंपनी सिर्फ हमारे पैसे का। अभी आपने एक बात कही थी कि इससे पहले मैं हुसनपुर डिपो में था, क्या हुसनपुर डिपो के अंदर भी इस तरह का टॉर्चर किया था? नहीं सर, हसनपुर डिपो में बिल्कुल भी इस तरीके की कोई भी शिकायत नहीं है। वहाँ का मैनेजमेंट स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सुनते हैं बात को, प्यार से सुनते हैं। ड्राइवरों की कोई परेशानी होती है तो उसको गंभीरता से लेते हैं। पर नंदनगढ़ डिपो में सर मैंने यही देखा कि बहुत ज्यादा लापरवाही है, कोई किसी की सुनता नहीं है। सब एक दूसरे से बस मजबूरी में काम करवा रहे हैं, एक दूसरे की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं सर। लगातार जिस तरह के डीटीसी किलोमीटर के हिसाब से कंपनी हायर करती है और उन कंपनी को जो ड्राइवर चलाते हैं, उन ड्राइवरों के साथ जिस तरह की वसूली की हदें पार करती है। लगातार इन्होंने एक वीडियो वायरल करी थी, अपने डिपो में खड़े होकर बनाई थी। लगातार उनके पर ये कहा था कि मेरे साथ, सर आपने कुछ बंदों का नाम बताया, सर थोड़ा सा बताओ कि वो अधिकारी कौन थे?
जो अधिकारी जो मैंने योगेश दहिया जी का नाम लिया था, वो योगेश हमारे दहिया जी कौन है? योगेश दहिया जी हमारे डिपो के मैनेजर हैं जी। और उनसे मेरी कोई गिला शिकवा नहीं है, उनसे मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। उनका काम जो है वो अपना काम कर रहे हैं। जो सारी गलती इसमें देखी जा रही है, आखिर में जो सारी गलती देखी जा रही है वो डीटीसी की देखी जा रही है, सिंधी हाउस की देखी जा रही है। क्योंकि बताया जाता है कि ये मीमो जो है सिंधी हाउस से ही बनकर आते हैं, किसी के घर में तो छपते नहीं है। सर अभी 2-1 दिन की पहले की बात है, रेखा गुप्ता ने खुद ही एक अनाउंसमेंट की है कि दिल्ली के तमाम जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, उन कंपनी के जितने भी वर्कर है वो काम करेंगे, वो 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। तो आपकी सतह से क्यों कर रहे हैं, मुझे वो बताओ। सर बड़ी बड़ी कंपनियों की तो मैं कहता नहीं, पर पहले आप डीटीसी में ही जाकर देख लो। आज भी मैं कह रहा हूँ, आज भी किसी भी डिपो में जाकर आप क्या डीटीसी में टाइम पे सैलरी मिल रही है? हाँ, डीटीसी में प्राइवेट आदमियों को तो मिल रही है, ड्राइवरों को तो मिल रही है, पर सर कंडक्टरों की सैलरी अभी तक नहीं आई है। जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में अभी सरकार चेंज हुई है, इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार चली थी, क्या वो आम आदमी पार्टी के दौरान भी ऐसा कुछ होती थी? नहीं सर, इतनी परेशानियां तो नहीं होती थी, आंदोलन भी होते थे, हड़ताल भी होती थे। सरकार से बात भी करी है, यूनियन ने करी है, महासंघ ने भी करी है, सबने की है। अब जब से दिल्ली में बीजेपी सरकार चेंज हुई है, लगता तो है जैसे कुछ बदलाव होगा, पर सर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कुछ। लगातार ये वो ड्राइवर है मनोज कुमार जी, जिन्होंने नरेंद्र के डिपो के रह के उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई, और वही सरकार के पास दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि देश की राजधानी दिल्ली में 8 घंटे से ज्यादा कोई ड्यूटी नहीं कर पाएगा। डीटीसी में महकमे इस तरह बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। इससे पहले भी जो यहाँ के आरएम थे आम आदमी पार्टी के दौरान, उसने इतने बड़े घोटाले कि आज वो देश की राजधानी दिल्ली में माहौल चेंज हुआ, दिल्ली में कमल खिला। दिल्ली के ड्राइवर का एक आश्वासन। सर मेरा एक लास्ट सवाल है, जिस तरह आपने बोला दिल्ली के अंदर अभी कमल खिला हुआ, क्या लगता है दिल्ली के वर्करों को या डीटीसी ड्राइवरों को प्राइवेट कंपनी को इंसाफ मिलेगा? सर सरकार पे तो बहुत उम्मीदें हैं हमें, प्राइवेट कंपनियों से नहीं है सर। सरकार उन्हें देगी तो प्राइवेट कंपनी भी देगी, प्राइवेट कंपनी नहीं रोक सकती। जब सरकार देगी तभी तो वो देगी ना सर। अभी तो हमें दिख रहा है कि सरकार ही नहीं देगी। सरकार के पास पैसा ही नहीं, वो तो सर सरकार ही जाने आप भी कह रहे हैं कि अभी सरकार पैसा देती है तो हमें टाइम पे पैसा मिलता है, तो इसका मतलब ड्राइवर कंडक्टर को सैलरी नहीं मिली तो सरकार के पास पैसा नहीं है। सर सरकार के पास पैसा होगा, जरूर होगा, क्योंकि हर आम आदमी टैक्स पे करता है, वो सरकार के पास ही इकट्ठा होता है और सरकार को उस पर समय समय पे लगाना होगा। पर सर हम तो डीटीसी बताते हैं कि ऐसा महकमा है कि जो दिल्ली की रीढ़ की हड्डी है, और डीटीसी एक दिल्ली की रीढ़ की हड्डी है जो दिल्ली की जनता को सेवा देती है। जी सर, बिल्कुल सेवा देती है और इज्जत के साथ देती है। और ड्राइवरों पे ये, अगर ड्राइवरों का शोषण सर ऐसा ही होता रहेगा तो सभी ड्राइवर, प्राइवेट ड्राइवर, ज्यादातर तो सब प्राइवेट ही हो गए हैं, प्राइवेट ड्राइवर डिप्रेशन में रहेंगे। उसके कारण वो सवारी से भी दुर्व्यवहार कर सकते हैं, जिस तरीके से आप कंप्लेंट भी देखते हुए आजकल, कोई सवारी कहीं बदतमीजी कर रही है, कोई ड्राइवर कर रहा है, कोई कंडक्टर कर रहा है। तो सर ये सारा नतीजा सिर्फ इसी बात का है, जो कि सरकार हमारी मेहनत के पैसे नहीं देती है। लगातार इन्होंने देश की राजधानी दिल्ली की सरकार के ऊपर जिस तरह आरोप लगे हैं कि दिल्ली की सरकार को घर चलाने के लिए डीटीसी के ड्राइवर हो चाहे वो कंडक्टर हो, अभी त्योहारों की बात चली है, अभी तक डीटीसी कंडक्टर को सैलरी नहीं मिली है, किसी को ड्राइवर को सैलरी नहीं मिली लगातार। सर आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, कुछ कहना चाहते बताइए। सर मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें प्राइवेट कंपनियों की ज्यादा मनमानी नहीं है, और ये सारी जो साजिश है सरकार के खिलाफ, सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही है। क्योंकि सरकार अगर हमें मीमो राइट दे देगी तो कंपनी की कोई हैसियत नहीं जो हमारे पैसे काट ले। सरकार ने हमें मीमो गलत दे रखा है तो कंपनी भी उसी हिसाब से हमें। यहाँ भी सरकार की गलती है सर, सरकार की गलती है, सारी सरकार की गलती है। आपकी नाराजगी सरकार से या कंपनी वालों से? सर कंपनी वालों से तो कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि कंपनी वालों ने तो अपने हमें सारा प्रूफ दे रखा है कि हमने भाई सर्वे करवा रखे हैं, सर्वे भेज भी रहे हैं, लगातार बात भी चल रही है, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। तो इसमें सर कंपनी क्या करेगी? सर मेरा जैसे एक सवाल है, जिस तरह जैसे डीटीसी की अगर हम बात करें, क्या देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इतनी महंगाई के जमाने में क्या 845 रुपए में घर चलता है? नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता सर जी। मिनिमम सैलरी होनी चाहिए सर, मरे से मरे अगर कम से कम भी सैलरी होनी चाहिए तो कम से कम, नहीं तो 30-31 हजार रुपए आदमी को मिनिमम जो होनी चाहिए, कम से कम 30 हजार रुपए होनी चाहिए, और उससे नीचे तो सर गुजारा चलाने की बात ही नहीं है। इससे ज्यादा तो देखो जी, डीटीसी वाले मैं बताऊं, सैलरी आने से पहले कर्जा कर लेते हैं अपने ऊपर। डीटीसी वाले अगर उन्हें लगता है ना कि मैंने 27 ड्यूटी कर ली, 28 ड्यूटी कर ली, मेरे 20-21 हजार रुपए आ जाएंगे, तो वो 18-20 हजार रुपए पहले ही कर्जा कर चुका होता है, ताकि उसकी सैलरी आए तो वो कर्जा निपटाए। और उसकी सैलरी टाइम पे नहीं आती है तो वो कर्जा सर जी वो बढ़ता रहता है, जिसका नुकसान सरकार को नहीं होता, उस गरीब आदमी को होता है जिसकी सैलरी होल्ड हुई सर।
ये एक ड्राइवर है जो गरीब है, लगातार इन्होंने सरकार के ऊपर एक रिक्वेस्ट करी है कि दिल्ली सरकार को हमारी बात तक पहुंचे और मेरे साथ एक इंसाफ किया जाए। कैमरा पर्सन के साथ राहुल कुमार जी, मैं कन्हैया शर्मा, दृष्टि दर्पण न्यूज, दिल्ली। नमस्कार।